गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर हमारे स्कूल की छात्राएं आपके समक्ष एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रही हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस नाटिका में जो संदेश उभर के आपके सामने आएगा उस पर आप सभी गौर करोगे और उसको ध्यान में रखकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों का समान अधिकार हो। हमारी पुत्रियां, हमारी महिलाएं समाज में इज्जत पाएं ताकि वो अपनी प्रतिभा को अच्छी तरह उभार पाए, उसको विकसित कर पाए। इस समय हम आपको लेके चलते हैं बिहार राज्य के एक छोटे से शहर सासाराम में। एक खुशहाल परिवार जो आप देख रहे हो, माता पिता, एक पुत्र, मेधावी पुत्र और एक बहुत ही सुशील पुत्री, और बहुत ही खुशहाल परिवार है। माता पिता आपस में कुछ बात कर रहे हैं। अब हम सीधे आपको लघु नाटिका की ओर ले चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा, बेटी पूजा। हाँ माँ। बेटी जा, रसोई घर में जाकर अपने पिताजी के लिए 4 रोटी बना दे और रवि के लिए हलवा बना दे। मेरे प्यारे रवि को स्कूल भी जाना है। ठीक है माँ, अभी बनाती हूँ। माँ, क्या मैं थोड़ा सा हलवा अपने लिए बना लूँ? हाँ पूजा, बिल्कुल बना लो। और हाँ पूजा, एक बात और, रसोई घर का कार्य समाप्त करने के बाद गायों को चारा डाल देना और अपने छोटे भाई मन्नू के कपड़े भी धो देना। ठीक है माँ। अच्छा मम्मी पापा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, मन लगाकर पढ़ना। सुनते हो जी, पूजा बड़ी हो रही है, उसकी शादी के लिए अभी से ही पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो, पर मेरे मन में एक विचार आ रहा है। रवि तो पढ़ने जाता ही है, क्यों ना हम पूजा को भी स्कूल भेजें? यदि वह पढ़ लिख लेगी तो बेहतर होगा। खाक अच्छा होगा। क्या जरूरत क्या है पढ़ने की? तुम्हारे दिमाग में खराबी हो गई है क्या? लड़कियों को पढ़ने की जरूरत ही क्या है? बस घर का काम आ जाए, रसोई का काम आ जाए और अच्छे घर में शादी हो जाए, समझे क्या? हाँ भी और ना भी। वह उसकी शादी एक अच्छे घर में हो जाए, वह एक कुशल गृहिणी हो, यह सब तो ठीक है, परंतु यदि वह शिक्षित होगी तो सोचो कितना बेहतर होगा। हमें और ज्यादा होनहार दामाद मिलेगा, वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगी। और सोचो यदि उसकी नौकरी लग जाए तो सोने पे सुहागा होगा। वाह भाई वाह, घर का खर्च तो तुमसे संभाला नहीं जाता और चले हो बेटी को पढ़ाने। अंकल घास चरने गई है क्या? देखो राधा रानी, मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। पूजा को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं अधिक पैसे कमाऊंगा और अपनी बेटी पूजा को जरूर पढ़ाऊंगा। 2 साल हो गए, आज तक साड़ी तक तो मुझे लाकर नहीं दी और बेटी को पढ़ाने के ख्वाब से जा रहे हो। देखो राधा रानी, तुम क्यों नहीं समझती हो विद्या कितनी महत्वपूर्ण है। तुम मुझे एक उदाहरण दे दो जिससे मैं विद्या को महत्व देने लग जाऊं। शिक्षा का एक लाभ बता दो तुम मुझे। यदि पूजा पढ़ लेगी तो वह आत्मनिर्भर होगी, उसे भविष्य में कभी किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और कुछ विद्या कितनी जरूरी है एक लड़की के लिए। भविष्य में ना जाने क्या हो जाए, कम से कम वह शिक्षित होगी तो अपने पैरों पर खड़ी तो रहेगी। तुम्हारी बातों में मुझे दम तो लगता है। पूजा को ना पढ़ाना उसके साथ अन्याय होगा। मैं भी सिलाई बुनाई करके कुछ पैसे कमा लूंगी, लेकिन अब पूजा स्कूल जरूर जाएगी। बहुत खुशी हुई कि तुम्हें शिक्षा का महत्व तो समझ में आया। माता पिता के लिए उनका बेटा व उनकी बेटी दोनों एक ही समान होते हैं। अच्छा राधा रानी, अब एक कप गरम चाय तो पिला दो, और हाँ, पूजा को भी बुला लो, उसको खुशखबरी साथ ही देते हैं। पूजा, बेटी पूजा। हाँ माँ। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने निश्चय करा है कि अगले महीने से तुम स्कूल जाओगी। सच? हाँ। थैंक यू माँ।
शान है।